हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सर्वेइंग सर्वेइंग जो कि एक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि सर्वेइंग बेसिकली होता क्या है और उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो आइए सबसे पहले सर्वेइंग को देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रिलेटिव पोजीशंस अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस। मींस कि ये एक आर्ट है या साइंस आप कह सकते हैं, डिटरमाइन करने की क्या रिलेटिव पोजीशन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस एंड गैदरिंग ऑफ वेरियस डाटा ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सर्वेइंग। अब ये तो डेफिनेशन है, अब हम इसको बेसिकली समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मिसाल लें, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये कुछ इस तरीके से इसका कर्वेचर है। अब यहाँ पे लेट सपोज कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, कोई भी यहाँ पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है और ये हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की हुई है, हमने इस तरीके से कोई बिल्डिंग है। अब यहाँ पे आप जानती हैं कि ये एक बिल्डिंग है तो इसकी एक पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की जो एक्सिस है उसके रिगार्डिंगली एक इसकी पोजीशन होगी और एक इसका एंगल होगा। एक यहाँ पर इसकी पोजीशन है और एक एंगल है। पोजीशन सेम जो एंगल है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि हम यहाँ पे एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक बिल्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो सवाल है ये रिलेटिव पोजीशंस अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस, मींस कि इस बिल्डिंग के रिगार्डिंगली रिलेटिवली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है या वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो इस सारे प्रोसेस को, इस आर्ट को, इस साइंस को हम सर्वे का नाम देते हैं। मीन्स ये कि ये बिल्डिंग है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, ये एक सेकंड बिल्डिंग है। तो हम जब इस बिल्डिंग के लिहाज से सारा सर्वे करेंगे, इस बिल्डिंग से यहाँ तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना है। सिमिलरली कुछ वर्टिकल डिस्टेंस का भी फर्क हो सकता है। इसके अभी देखते हैं कि अर्थ कर्वेचर में है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ वर्टिकल डिस्टेंस का भी फर्क है हमारे पास ये। तो इसको हम कहते हैं सर्वे। अब ये इसमें डिफरेंट चीज़ है कि टोपोग्राफी देख लेंगे और हम डिफरेंट नेचुरल फीचर्स देख लेंगे। इस सारे प्रोसेस को हम सर्वेइंग का नाम देते हैं, गैदरिंग ऑफ द डाटा ऑफ द लैंड। तो इस तरह से जैसे आप जानते हैं कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो सबसे पहले सर्वे किया जाता है पूरा उस इलाके का कि कितना मतलब उसमें अप एंड डाउन है और किस तरीके से हम उसको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को सर्वे का नाम दिया जाता है और ये सिविल इंजीनियरिंग की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसको स्टडी करने। तो फर्दर दोस्तों इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सर्वेइंग की बात करते हैं। हमने सर्वे की डेफिनेशन को देख लिया, अब इसी के बाद टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। तो बेसिकली सबसे पहले प्राइमरली सर्वे को टू टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। एक है हमारे पास प्लेन सर्वेइंग और सेकंड है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो आइए इनको हम देख लेते हैं। पहली है हमारे पास प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग। और जो दूसरी है हमारे पास टाइप वो है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग। तो आइए फ्रेंड्स अब इसको समझते हैं। प्लेन सर्विंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस के लिए हम प्लेन सर्विंग कर रहे हैं। तो अब आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हम अर्थ को जानते हैं कि अर्थ जो है उसकी शेप में कर्वेचर है। अर्थ इज नॉट प्लेन, इसकी शेप में कर्वेचर है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसकी शेप ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास एक अर्थ सरफेस है और यहाँ पर ये कर्वेचर शो कर रही है। अब लेट सपोज कि हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्लोजली ले लेते हैं। ये पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब ये 2 पॉइंट्स, इनका डिस्टेंस कम है, ये क्लोजली लोकेटेड विद ईच अदर है। इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ। अब आप जानते हैं एक डिवाइस होती है प्लम बॉब, जिसको हम यूज करते हैं सर्वे में। तो उसकी मदद से अगर हम यहाँ पर एक प्लम बॉब लाइन ड्रॉ करें, ये आप देख सकते हैं, प्लम बॉब लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइन यहाँ पर पैरेलल टू ईच अदर होगी। अगर मैं ए से भी एक लाइन प्लम बॉब लाइन ड्रॉ करूं और एक बी से प्लम बॉब लाइन ड्रॉ करूं तो ये पैरेलल टू ईच अदर होंगी। मीन्स दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ आप समझ लीजिए। तो ये इससे पास आउट हो जाएगी लेकिन पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब लेट सपोज यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट पॉइंट्स लेता हूँ जिनका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ये ए डैश ले लेते हैं
ये बी डैश ले लेते हैं, ये ए डैश है, ये बी डैश है। अब यहाँ से अगर हम प्लम बॉब लाइन ड्रा करें, ये आप देख लीजिए, ये मैं प्लम बॉब लाइन ड्रा करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ से दोनों लाइंस पास आउट करेंगी एंड यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट या मीट करेंगे। तो क्या है कि जब भी यहाँ पर क्लोजली लोकेटेड डिस्टेंट पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर हमारे पास कर्वेचर का जो इफेक्ट है वो निगलेक्ट है, मीन्स के कर्वेचर का इफेक्ट निग्लिजिबल है, इट कैन बी निगलेक्टेड। बट जब यहाँ पे दूर दूर के यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर कर्वेचर का इफेक्ट आ रहा है। लिहाजा जो बेसिक डिफरेंस है प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग में वो ये कि प्लेन सर्विंग में कर्वेचर ऑफ द अर्थ का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते और जियोडेटिक सर्वे में हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ का जो इफेक्ट है वो कंसिडर करते हैं। अब जहरी बात है कि जब स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए तो फिर कोई क्राइटेरिया भी होगा कि स्मॉल कितना डिस्टेंस है और कितना लार्ज है। तो इसके लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि 250 किलोमीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर, अगर तो इससे हमारी जो डिस्टेंस है हम जो सर्वे कर रहे हैं 2 पॉइंट्स का वो ग्रेटर है तो उसको हम जियोडेटिक सर्वे में कंसिडर करेंगे और उसमें हम कर्वेचर को इंक्लूड करेंगे। अगर तो इससे कम है, मीन्स 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो वो फिर प्लेन सर्विंग कहलाएगा हमारा सर्वे और उसमें प्लेन सर्विंग होगा तो कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, बस आपने सिर्फ कर्वेचर को याद रखना है कि प्लेन सर्विंग में कर्वेचर कंसिडर नहीं होता। और एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर बड़ा है तो फिर जियोडेटिक सर्वे वरना प्लेन सर्वे। तो ये एक टाइप की क्लासिफिकेशन हमारे पास सर्वे की होगी। नेक्स्ट एक और देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये प्लेन सर्विंग में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, एक तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, स्मॉल एरियाज के लिए होता है, एक कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड, कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया जाता। सेकंड थिंग, जब हम जियोडेटिक सर्वे की बात करेंगे तो वो लार्जर एरियाज के लिए होते हैं। मीन स्मॉल एरियाज ये है कि कुछ डिस्टेंस के लिए हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया 250 किलोमीटर स्क्वायर। बट जब आप कंट्री लेवल पे करेंगे किसी सर्वे को, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसके लिए फिर आपको जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। तो मीन्स प्लेन सर्वे को तो हम एक नॉर्मली कहीं पर भी अगर हाउस सर्वे करना है या कहीं थोड़े से इलाके में सर्वे करना है तो उसको हम यूज कर लेते हैं। और सेकंड थिंग जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही आपको बता दिया कि प्लेन सर्विंग लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर और जियोडेटिक सर्वे ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी ये प्लम बॉब लाइन का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा कि यहाँ पर अगर प्लेन सर्विंग होती है तो वहां पर कर्वेचर को जो है ना हम इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते, जबकि अगर एक पूरी आर्क बन रही है तो उस केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा विच इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस केस में हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो इसके बाद हम फर्दर देखते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ सर्वेइंग है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं फर्दर किन किन टाइप्स का सर्वे होता है। तो इसमें आप देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर कि किस तरीके से सर्वे किया जाता है, उसकी बेसिस में 3 टाइप्स के यहाँ पे हमारे पास सर्वेज हैं। एक है, पहला है हमारे पास रिकॉनेसेंस सर्वे, दूसरा है हमारे पास प्रिलिमिनरी सर्वे, तीसरा है डिटेल सर्वे जिसको हम लोकेशन सर्वे भी कहते हैं। तो आइए इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। रिकॉनेसेंस का जो लफ्जी मतलब होता है, मीन्स होता है स्पाई करना या जासूसी करना। तो इसका यहाँ पे जो सर्वे की टर्म में मतलब बनता है कि द सर्वे टू डिटरमाइन द रफ कॉस्ट एंड फिजिबिलिटी, मीन्स कि कोई भी ऐसा सर्वे जो कि हम करते हैं रफ कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए या फिजिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम रिकॉनेसेंस सर्वे कहते हैं। मीन्स कि कोई भी बिल्डिंग बननी है या पे रोड वर्क्स में यूज होता है, तो जब भी कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट होती है तो पहले उसके लिए तो हम रिकॉनेसेंस सर्वे करते हैं कि रफ कॉस्ट एंड एस्टिमेशन करते हैं कि क्या जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, रिलेटिव पोजिशंस क्या हैं, जितने भी उसके आसपास के जो टोपोग्राफिक फीचर्स हैं उसको नोट करते हैं। तो दैट सर्वे इज नोन एज रिकॉनेसेंस सर्वे। सिमिलरली अगर हम बात करें इससे नेक्स्ट स्टेप पे, तो जब ये रफ कॉस्ट एंड फिजिबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ तक तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो रफ होती है और फिजिबिलिटी हमें नहीं पता होती, एक रफ एस्टिमेट होता है। बट प्रीलिमिनरी में हम टू कलेक्ट मोर प्रिसाइज डाटा, मीन्स कि हम मोर प्रिसाइज डाटा फाइंड आउट करते हैं, जो कि इसके बाद का स्टेप है। प्रीलिमिनरी का मीन्स होता है इब्तदाई, इनिशियल, यानी कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब इनिशियली तौर पर हम वो सर्वे कर रहे होते हैं तो उसको हम प्रीलिमिनरी सर्वे कहते हैं। टू कलेक्ट मोर प्रिसाइज डाटा टू चूज द बेस्ट लोकेशन फॉर द वर्क। अब इसको जो बेसिक पर्पज होता है, मीन्स कि प्रीलिमिनरी सर्वे में हम बेस्ट लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। रिकॉनेसेंस में तो हमने रफली सर्वे कर लिया डिफरेंट जगहों का कि अगर हमने रोड कंस्ट्रक्ट करनी है तो किस साइड पर किस तरीके की रोड यहाँ पे बेटर रहेगी और क्या क्या फीचर्स होंगे। बट प्रीलिमिनरी सर्वे में हम बेस्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिटेल सर्वे, मीन्स यहाँ तक तो हमें पता चल जाता है और इसमें ये चीज़ है कि एग्जैक्ट कॉस्ट भी हमें पता चल जाती है। एग्जैक्ट कॉस्ट को भी हम फाइंड आउट करते हैं। मीन्स यहाँ पे हमने देखा रफ कॉस्ट है, ये एग्जैक्ट कॉस्ट होती है।
एंड थर्ड थिंग, जब हम लास्ट में देखें तो इसको डिटेल सर्वे या लोकेशन सर्वे भी कहते हैं। तो टू सेट आउट वर्क ऑन द ग्राउंड फॉर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर फिर हमारा जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होता है। तो उसके लिए सर्वे मीन्स कि हमने फाइंड आउट कर लिया, एक रफ सर्वे किया, फिर एक बेस्ट लोकेशन फाइंड आउट कर ली, सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, प्रिसाइज डाटा। उसके बाद जब अब ये डिसीजन हो गया कि यहाँ पर एक सर्वे करना है, यहाँ पर ही वो बिल्डिंग या फिर हाईवे कंस्ट्रक्ट होनी है, तो उसके लिए फिर एक डिटेल्ड सर्वे किया जाता है जिसमें तमाम फीचर्स को और सबको मद्देनजर रखा जाता है। तो उस बेस पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। सो टू सेट आउट वर्क ऑन द ग्राउंड फॉर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये तीन भी हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्वे में आती हैं। फर्स्ट जो हमने देखा जियोडेटिक सर्वे एंड प्लेन सर्वे, वो ऑन द बेसिस ऑफ कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या नहीं, कि कितने डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो सर्वे हम कर रहे हैं, कितने बड़े एरिया के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर किस किस मेथड से कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं इस टॉपिक को। तो हमने रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले देख लिया कि सर्वे क्या है, सर्वे को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ सर्वे की बात की, सिंपली प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। उसके बाद जो है हमारे पास ये तीन टाइप्स ऑफ सर्वे हैं, और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे हैं, उसके बारे में भी हम बात डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।